बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगा कि आप जीते जागते और गौरवाना संस्कृति में जीने वाले और अपनी संस्कृति अपनी पुरखानी व्यवस्था को अपने आने वाली पीढ़ी को देने वाले यहाँ पे बैठे सगा समाज के चरणों में राधे श्याम काकोड़िया का सत नमन सेवा पहुंचे। और मंच पर आज बड़ा सौभाग्य का दिन है क्योंकि मंच में जिस महापुरुष ने इतने बड़े सांस्कृतिक आयोजन को जन जन तक पहुंचाया, ऐसे महापुरुष पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी, जिन्होंने जीते जी जो कछारगढ़ है ये किस नाम से जाना जाता है, इसकी परिकल्पना क्या है और इसका महत्व क्या है, इन तीन विषयों को बताने के लिए जो विश्व का सबसे बड़ा गोकुल है, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्कृति, सबसे बड़ा शिक्षा स्थल है, ये कछारगढ़ की भूमि, इस कछारगढ़ का विश्व का जो है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खोल के रख दी है आपके लिए दलदलकुही में गोकुल। ऐसे महान सामाजिक चिंतनकार, सामाजिक सोच को दुनिया के सामने पूरे विश्व पटल में लेके जाने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम के सुपुत्र गौरवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तिरुमाल हमारे तुलेश्वर मरकाम जी वर्तमान पालीताना खार से विधायक हैं, उनके चरणों में राधे श्याम काकोड़िया का सत नमन सेवा जोहार पहुंचे। और इस साले कथा और गोंदिया के सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में जो है ऐसे जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं जो अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने कल्चर को जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। ऐसे हमारे गीता ओम प्रकाश जी जो जनपद जिला पंचायत सदस्य है गोंदिया से, वैशाली भाऊलाल ये भी जो है जिला पंचायत सदस्य है, हमारे पूजा कैलाश गुरुवे जी ये भी सभापति जिला पंचायत सदस्य, निशा तोरापे जी ये भी जिला पंचायत सदस्य है। तो आज जो है हमारे मंच में एक विधायक, 1 2 3 4 5 और 6 जो है जिला पंचायत सदस्य, 7 जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट याद आता है जिसको बोलते हैं वेदांता जजमेंट। वेदांता जजमेंट बोलता है कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी किसी को मालूम नहीं है क्या? यदि मालूम होती तो मेरे शब्दों से पहले आपके शब्द सामने आ जाते, क्योंकि ये पुरखोनी व्यवस्था है। आज जहां हम बैठे हैं ये जो दिख रहा है आपको गोंडवाना राष्ट्रीय गौड़ी सांस्कृतिक क्या है, क्या है? संबोधन सांस्कृतिक कला मंच, इतना विशाल नाम। और यहां तक सोचने वाले हमारे गौंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जनक पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम, मोतीराम कंगाली, सुरेश सिंह ताराम जी, और ऐसे हमारे जो है वर्तमान में जीवित है हमारे इतिहास का कुर्बान दादा जी और शीतल सिंह मरकाम, ये 5 महान विभूतियां थी जिन्होंने संकल्पित होकर अपने घर को छोड़ा और गौंडवाना साम्राज्य को पुनः स्थापना करने के लिए, अपने पुरखों की व्यवस्था को स्थापना करने के लिए आप तक जो संस्कृति को पहुंचाया। और उसी संस्कृति को इस मंच के माध्यम से आपके लिए लगातार व्यवस्था करने वाले हमारे मंच में अध्यक्ष महोदय जी दुर्गा प्रसाद ककोड़े, मैं ककोड़िया हूँ, हमारे यहाँ ककोड़िया लिखते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में ककोड़े लिखते हैं। मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, मेरे चाचा हो सकते हैं। आज उनका बोलते हैं कि जन्मदिन है, क्या है? जन्मदिन है। और जिन्होंने अपना समय, अपना धन और अपनी बुद्धि आपको दिया, यदि उनका जन्मदिन है और ये मंच लगाने में, आपके लिए हर एक व्यवस्था करने में उनका सहयोग रहा, हमारी गोंडियन संस्कृति को इंडियन संस्कृति में पुक्षीना नहीं बोलते हैं, मावा सगापारी
दुर्गा प्रसाद कपूरिया जी का पुत्री नंदन है, उनका जन्म संस्कार का फिर से जो है जन्म हुआ है, तो इनका जन्म गौड़ी संस्कृति संस्कार को आगे बढ़ाने में लगा रहे, ऐसी हम प्रकृति शक्ति से कामना करते हैं और उनकी दीर्घ आयु लंबी आयु के लिए इस मंच से जो है हम सब लोग जो है उनको बधाई और आशीर्वाद करते हैं। जोरदार ताली, तालियों की गड़गड़ाहट कब दिख रही है। चलिए, क्योंकि समय कम है ना, समय कम है, 15-20 मिनट में बात रख सकता हूँ, सुनेंगे 15-20 मिनट। जितने लोग सुनना चाहते सामने से आवाज आई तो ठीक है, नहीं तो सेवा करके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। अच्छा, आवाज तो आए। चलो, तीन प्रश्न है आज। हमारी गौड़ी संस्कृति संस्कार खतरे में है, हमारे जल जंगल जमीन खतरे में है, हमारे पेन पुरखों के जो पेन शक्तियों थे, पेन खाना थे, वो सारे खतरे में है कि नहीं, है ना। और जो हम लोग महाराष्ट्र में इसीलिए बोलते हैं आमदार और खासदार, इनको चुन के भेजते हैं। जितने भी हमारे लोग यहाँ बैठे हैं, शायद मेरे से सब लोग परिचित है ना, हाँ काफी लोग परिचित हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आमदार खासदार है जो कल मुझे दिखे, कल इस मंच में तुलेश्वर भैया जी आपको बता दूं 5 सांसद और उनके बीच में जनजाति मंत्री, केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री उपस्थित थे और ऐसे ही जो है 5 से 6 विधायक उपस्थित थे। कल मैं उनकी बातों को सुनना था, मंच में मैं भी आया था, लेकिन हमारे जो मंचासीन कार्यक्रम थे उसको हमारा कार्यक्रम आज के दिन का सेट था, इसीलिए जो है मैंने उनको किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। उनकी बातें सुन के तो ऐसा लगा कि इनका एक एक रोग गोंडवाना के लिए है, उनका एक एक शब्द गौड़िया संस्कृति को संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन जमीनी स्तर पे जाएंगे तो टाए टाए पहले हमारे जो जिला पंचायत सदस्य उन्होंने बताया, इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बीजेपी के लाडले बोलते हैं फडणवीस जी 5 करोड़ राशि का आपके लिए व्यवस्था देने का वादा किए थे, लेकिन हार गए या जीत गए तो मात्र आपकी भीड़ को और चुनाव में राजनीतिक फायदा देने के लिए ये वादे करने वाले क्या है, वादों के पुलिंदे हैं, है कि नहीं। दूसरा चीज, कल मैंने सुना हमारे जो दुर्गा दास जी हैं, फक्कल सिंह कुलस्ते जी हैं, इन्होंने बोला और पूर्व के यहाँ जो सांसद महोदय जी थे, उन्होंने बोला कि 100 करोड़ रुपए का यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐसे विकास कार्य किए जाएंगे जिससे गोंडवाना भूभाग में रहने वाले जितने भी गौड़िया समुदाय के लोग हैं वो अपनी संस्कृति संस्कार में अच्छे से रच जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या पूछना चाहता हूं मैं आप सब लोगों से, जो अभी पूर्व में ज्यादा दिन नहीं हुआ, 25 जनवरी को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री नाम के जो कथावाचक है, उन्होंने एक बड़ा पेन बड़ा देव के प्रति और पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जिन्होंने आपको जय सेना और सेना जोहार करना सिखाया, उनका खुले मन से अपमान किया। और हमारी गौड़िया संस्कृति संस्कार जो विश्व प्रसिद्ध है, जो विश्व जाहिर है, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में आपको 13(3) के तहत रूढ़ी प्रथा को विधि का बल मिला और भाग 10 5वीं और 6वीं अनुसूची में आपको जो है 100 शासन मिला, जिसपे आपका कार्यपालिका होगा, आपकी विधायिका होगी, आपकी न्यायपालिका होगी। मैंने इस बात को लेकर जो है केंद्रीय मंत्री आदिवासी जनजाति दुर्गा प्रसाद जी को पत्र दिया था। पूर्व में फक्कल सिंह कुलस्ते जी जो पूर्व में 8 बार के सांसद हैं, उनसे भी मैंने इस बात को लिए निवेदन किया था। क्या
आदिवासियों का कछारगढ़ का जो कछारगढ़ की पेड़ यात्रा है, इस पेड़ यात्रा में इतनी बड़ी भीड़ को देखकर उनके अंदर का जो है नेता जाग जाता है और वो नेता जो है आपके वोट लेने के लिए और आपको बड़े बड़े सपने दिखाने के लिए अपने आकाओं का बड़ा गुणगान करते हैं। क्यों? मैं कल सुन रहा था, एक भी बार उन्होंने दादा हीरा सिंह मरकाम जी का, पेड़वासी मोती राणा कंगाली जी का कभी नाम नहीं लिया, मात्र प्रधानमंत्री जी का नाम लिया। प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों के लिए क्या कर दिया? दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आज पूरे भारत देश में जो आपको वन अधिकार अधिनियम का पट्टा मिलता है, ये दादा हीरा सिंह मरकाम जी की देन है। और दूसरी उपलब्धि बता दूं, जो 5वीं अनुसूची में बात हो रही है, जो पेशा अधिनियम में बात हो रही है, इसका मसौदा भी बनाकर देने वाले हमारे पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम थे। और जो जगह जगह में आपके बीच में स्व सहायता समूह चलता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, दादा हीरा सिंह मरकाम ने एक विचार दिया था कि 1 मुट्ठी चावल और 10 रुपए में गोंडवाना का महाकल्याण। उस मिशन को उठाकर उन्होंने स्व सहायता समूह बना दिया। फिर एक और बात बताता हूं, सामूहिक विवाह, जो सामूहिक विवाह गोंडवाना समग्र विकास क्रांति चलाती थी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने चालू किया था, उस सामूहिक विवाह को भी उन्होंने उठा लिया। और इसके साथ साथ में दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने एक क्रांति चलाई थी, वो था कि गांव स्मार्ट होना चाहिए, हमारे गांव में हर एक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यदि गांव समग्र विकास में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक देश समग्र विकास कर लेगा। तो उन्होंने उस पैसे को लूटने के लिए स्मार्ट सिटी बना दी। कितनी स्मार्ट सिटी बन गई भाई? मातृ शक्तियों के लिए उन्होंने बोला महिला जागो, भट्टी तोड़ो और गोंडवाना बैंक खोलो। और ये क्या कर रहे हैं? हमारे आदिवासियों के क्षेत्र में चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने 10 मीटर कानून बनाने के लिए बोला, और ये जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार गांव गांव में दारू भिजवा रही है। तो ऐसे विधायक मंत्री मंच में आकर हमारी संस्कृति संस्कार के विषय में बताएंगे? क्या जानते हैं संस्कृति संस्कार के विषय में? What is the definition for the Brahman? बड़ादेव कौन है? कौन है बड़ादेव? जिसके विषय में ABCD नहीं मालूम, जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने की बात करते हैं, तमाम जो है दूसरे कल्चरों को आदिवासी अंचलों में ले आने की बात करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का तो इस समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए। लेकिन हमारा समाज तो गूंगा और बहरा है। कल पूछना चाहिए था कि आप ये बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री ने फड़ा पहन का अपमान किया और गांव गांव में भी जो रामचरितमानस नहीं पड़ेगा तो उसकी छतरी बांध देंगे, इस शब्द का इस्तेमाल किया। कितने लोगों ने विरोध किया बताइए? मेरे कहने शब्द हो सकते हैं, लेकिन ये समाज के लिए है। जिस दादा हीरा सिंह मरकाम ने आपको ये पीला गमछा रखना सिखाया, जिस हीरा सिंह मरकाम जी ने आपसे जाकर जो है अपने घर को छोड़कर बड़े भैया की शादी थी, शादी में तक खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि समाज बुला रहा था। उस समाज के लिए जो है उन्होंने अपने घर परिवार का चैन सुकून छोड़ दिया और उसी समाज का जो है जंगलों में अधिकार किया जा रहा है, उनको गांव से भगाया जा रहा है। टाइगर कंजर्वेशन के नाम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पूरे विश्व में और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत देश में जो है आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है। ये समाज कहां? आज जहां पे हम आए हैं ये विश्व का गोठुल है। मैंने आपसे नारा लगाया था कि कछारगढ़ की गोठुल व्यवस्था को गांव गांव कौन स्थापित करेगा? आपने बोले हम स्थापित करेंगे। सच में हाथ खड़ा करके बताओ कि कौन स्थापित करने वाला है? बहुत कम है। नारा लगाने के लिए बड़ा और काम करने के लिए पीछे कोई नहीं खड़ा।
बस बड़ो भैया राधे श्याम ककोड़िया, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब लड़ने की बारी आई तो राधे श्याम ककोड़िया 10 महीने जेल के अंदर में, और हमारी जनता घर में घुर्राटे ले रही है। ऐसे कैसे विकास होगा? ऐसे कैसे विकास होगा बता सकते हैं? राधे श्याम ककोड़िया एक क्रांति है, बिरसा मुंडा टंकिया मामा की क्रांति है। राधे श्याम ककोड़िया बोलता है यदि आदिवासियों की बहन बेटियों के ऊपर में कोई बुरी नजर डालेगा तो राधे श्याम ककोड़िया टंकिया मामा बन के सामने खड़ा हो जाएगा। यदि हमारे आदिवासी भाइयों पे कोई जंगल जमीन पे अधिकार जताएगा, उन्हें विस्थापित करेगा, उनको जो है जंगलों से, पहाड़ से, जंगलों से, मट्ठा से जो भगाएगा, तो राधे श्याम ककोड़िया बिरसा मुंडा बन के खड़ा हो जाएगा आपके सामने। और वर्तमान में देख रहा हूं बिरसा मुंडा की बात बहुत सारे लोग करते हैं, टंकिया मामा की बात बहुत सारे लोग करते हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम जी का नाम लेकर, ये पीला गमछा लेकर वोट मांगने की बहुत सारे लोग बात करते हैं। लेकिन क्या उनके अंदर में सच में समाज की पीड़ा होती तो जो मणिपुर में आदिवासी बहनों के साथ में बलात्कार करके उनको नंगा घुमाया गया, तो ऐसे विधायक सांसदों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो इस बात को नहीं बोलते हैं। कहा यदि यहाँ पे पंडाल बन जाएगा अच्छी बात है, और वो पैसा कोई अपने पास का नहीं दे रहा, सही बात नहीं भैया। जो हम लोग टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से इस भारत देश की संचित निधि में पैसा जमा करते हैं, और ये लाखों करोड़ों रुपए का फ्री का जो बांटते हैं, इनके बाप के घर का पैसा नहीं है, ये भारत देश की जनता का पैसा है, ये हमारे आदिवासी भाइयों का पैसा है। जब हमारे माननीय तुलसीराम मरकाम जी ने, गौरवाला गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त और वित्त में आर्टिकल नंबर 275 के लिए जब मांग की, तो मध्य प्रदेश का छप्पड़ा भवन जला दिया गया। कितने आदिवासी भाइयों को पता है? हाथ खड़ा करो जरा, करो ना हाथ खड़ा। नहीं पता है? यहाँ पे आप जाते हो अपनी संस्कृति संस्कार में, किसने बता दिया कि नारियल चढ़ता है, किसने बता दिया कि अगरबत्ती चढ़ती है? अरे हमारी संस्कृति संस्कार हर्रा लगे न फिटकरी काम चोखा। अभी मैंने देखा जो हमारी सेना लगी है, उस सेना को भी अधिकार नहीं है कि हमारे पैन स्तर पर जो है जूता पहन के अंदर घुस जाए। मैं अभी आने वाले समय में समिति से बैठ के बात करूंगा इस विषय को लेकर। सेना की क्या जरूरत है? अरे आदिवासी तो जंगल में डंगुर में रहता है, और वो खुद वन मैन आर्मी है, उसकी संस्कृति संस्कार में कोई भी हस्तक्षेप होगा तो उसको जो है प्रभुचंद भंजदेव जी जो है अपनी संस्कृति संस्कार के लिए मरना पसंद किया। इस गौरव राज्य की मांग के लिए आपके बीच में जो विधायक थे प्रभुचंद भंजदेव, उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन कभी झुके नहीं। लेकिन कैसे हो गए ये गौरवाना के मालिक मालकिन जो चंद 5 किलो चावल के लिए और लाडली बहना के लिए 1000 रुपए के लिए जो है बीजेपी कांग्रेस के तल में चढ़ने लगते हैं। ऐसे समाज की आवश्यकता नहीं है। आपको पुरखों ने जमीन दी है, आपको पुरखों ने खेती दी है, और मेहनत करने के लिए समाज दिया है, और जंगल में शुद्ध हवा खाने के लिए आपको जंगल दिया है, और नदी में शुद्ध पानी पीने के लिए आपको जो है बहती हुई कल कल करती हुई जो है नदियां दी है। लेकिन ये लोग उसी नदी को बांधकर उस पानी को सड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमको मंत्री, विधायक और सांसदों की जरूरत नहीं है। नहीं है ना? कितने लोग बोलने वाले नहीं? कितने लोग हाथ खड़ा करो, कितने लोग बोलने वाले नहीं है कि ऐसे विधायक सांसदों की जरूरत? अरे मैं नीचे भी जाऊंगा, मेरा ही मंच में कहीं पे भी जा सकता हूँ। हाथ खड़ा करो जरा, बोलो जरा जोर से, ऐसे समाज के चोर विधायक सांसदों की जरूरत नहीं है। ऐसे चोर विधायक सांसदों की जरूरत, हमारी संस्कृति संस्कार को तोड़ने वालों की जरूरत पक्का ना? जोरदार हाथ खड़ा करके लगता है ये। बताइए एक और संदेश जो हमको बनवासी बोल दिया भैया, जनता से आया, जो आदिवासी संस्कृति संस्कार को, इस गौंडियन समुदाय को जो है
अभी बनवासी बोल रहे हैं और बनवासी के बाद में सब तैयारी कर लो भैया स्वर्गवासी बनने के लिए। जिसको बनवास मिला वो बनवासी, और जो जंगल जमीन में राज करे वो है इस देश का मालिक आदिवासी, इस देश का मालिक। तो बोलेगा गोंडियन संस्कृति संस्कार की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कछारगढ़ की व्यवस्था की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सच में करोगे ना? आने वाले साल में राधेश्याम गगोड़िया इस कछारगढ़ की यात्रा से पहले एक सप्ताह पहले आकर यहाँ की एक्चुअल जो ट्रेन यात्रा है उस ट्रेन यात्रा में सहभागिता करेगा। कितने लोग उसमें आएंगे? युवा लोग, क्योंकि यहाँ पे हमको सेना की जरूरत नहीं है, हमारे पास में इतने युवा हैं वो खुद बनने आ रही है। तो कितने युवा आएंगे? सारे लोग समिति में जो है अपने दर्जा ही है ना गोटुर, वहाँ पे सब लोग जाके नाम लिखवा देना। दादा हीरा सिंह मरकांती ने आपके लिए जो है गोटुर बनाया है, 18 एकड़ जमीन है वहाँ पर आपके लिए, और ऐसी 24 शाखाएं बनाई हैं जिनके माध्यम से गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किसी को नहीं पता। अरे समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से आपकी पीढ़ी का विकास हो जाएगा, क्योंकि दादा मरकाम बोलते थे सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य और सबके लिए रोजगार, यही है गोंडवाना का अमर संकल्प और यही है गोंडवाना का पक्का विश्वास। कल सुन रहा था, पूरे भाषण को सुना मैंने और मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैं क्वेश्चन भाषा करना चाहता था, लेकिन मंच की एक मर्यादा होती है और राधेश्याम गगोड़िया जहाँ खड़ा हो गया वहाँ पे अच्छे अच्छे विधायक सांसद जो है डर के भागते हैं। चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर ले, मैं झारखंड गया था चुनाव में, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से भाग गए, और हम जहाँ गए थे वहां पे जो है हमने झारखंड के आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बना के आ गए कि नहीं? ये आपकी ताकत है। आज हेमंत सोरेन जी डंके की चोट में दहाड़ते हैं। क्यों बार बार मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ? क्योंकि राजनीति ऐसी चाबी है जहाँ पे आपके जमा हुए पैसे इकट्ठे रखे हुए हैं, जहाँ पे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जहाँ पे आपके संस्कृति संस्कार को पुनर्स्थापित करने के लिए आपके पास में फंड मिलेगा, जहाँ पे आप अपने कृषि के माध्यम से वहाँ पर जो है आप लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे जो लाभ है वो राजनीति में छुपे हुए हैं। और जो विधायक सांसद जाते हैं, जो पांचवी अनुसूची के तहत जो आरक्षण से चुन के जाते हैं, तो आरक्षण किसको मिलता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 330, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 332 के तहत उनको जो है लोकसभा और विधानसभा का आरक्षण मिलता है। वो आरक्षण इसीलिए मिलता है कि ये विधानसभा लोकसभा में जाकर आदिवासियों की संस्कृति संस्कार की रक्षा करे और उनके जन जन जमीन की रक्षा करे। लेकिन ऐसे विधायक सांसद, अभी आपके किसी भी विधायक सांसद ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। मैं छत्तीसगढ़ के विधायक हमारे पालीताना घाट से विधायक तिलेश्वर सिंह मरकाम जी का क्वेश्चन देख रहा था, आप भी देखा करें। उन्होंने जितने भी विस्थापित थे उनकी आवाज विधानसभा पटल पर उठाई और मंत्रियों के मुंह बंद हो गए। है आपको जानकारी? भक्तन सिंह कुलस्ते को पूछते ना, 8 बार के सांसद तो कितने बार आपने क्वेश्चन लगाए लोकसभा क्षेत्र में 5 अनुसूची के लिए? अरे दुर्गा प्रसाद उइके जी को बोलते, जो क्या बोलते थे कि गाय को जो है आदिवासी खाता है। कहाँ पे? सिवनी जिले में जब गो हत्याकांड हुआ था, आदिवासी जब मारा गया था भैया, हम वहां पे गए थे, इनके आंख से एक भी आंसू नहीं आया। तो लगातार आदिवासियों के बहन भाइयों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो ऐसे विधायक सांसद फुर्राटे मारकर सो रहे हैं। अब हमें संकल्पित होना पड़ेगा कि आने वाले समय में अब की बार गोंडवाना समग्र विकास क्रांति की सरकार होनी चाहिए, तो आपके घर घर में जो है शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा पहुंच जाएगी।
अभी हमारे बीच में जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको मैं इस मंच से ही बोल देता हूं कि आने वाले समय में आपके पास में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी रहेगी। लड़िए, ये समाज साथ देगा, क्योंकि ये वोट यही देने वाला है, मालिक यही है, यही कुर्सी में बैठाता है और यही कुर्सी उठा के बाहर भी फेंक देता है। तो ऐसे समाज के चरणों में राधे श्याम ककोरिया का सत नमन, सेवा जोहार, वंदन। अब मैं अपनी बात को विराम करना चाहूंगा, क्योंकि समय की पाबंदी है। तो कुछ चंद समय के चंद शब्दों के साथ चाहूंगा आप लोगों का ताली बजाएंगे जोरदार ऐसे करके। चल पड़ी है, वो चल पड़ी है गोंडवाना की क्रांति, वो चल पड़ी है गोंडवाना की क्रांति। अब तो जागो, अब तो जागो, अब तो जागो सदा समाज जागो। अरे अब तो मांग लो, अब तो मांग लो पुरखों का हक अधिकार, अब तो मांग लो पुरखों का हक अधिकार और कर लो राज गोंडवाना मांग लो, अब तो गोंडवाना राज मांग लो। यदि है जोश आपके खून में, एक तरफ आपकी संस्कृति संस्कार में, तो अपनी पुरखों की व्यवस्था को बदलने मत देना, क्योंकि मैंने पीछे देखा कलिकंदा लिंदाई का जो है थाना बनने वाला है। अरे हमारे 52 57 परगना 258 रियासत के राजा रहे हैं। अभी जिस नागपुर की बात करते तो भक्त बुलंद शाह ने बसाया, जिस मंडला की बात करते तो शंकर साहू और रघुनाथ शाह ने शासन किया, और ऐसे तमाम हमारे राजा रहे हैं। क्या इनके पास वो पैसे नहीं थे? देना पैसे, लेकिन कभी उन्होंने अपने प्रकृति शक्ति के स्थान को परिवर्तन नहीं किया। जो जैसे स्वरूप में था वो शक्ति वैसे ही स्वरूप में रहती है, उसे परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत करना है तो मैं बोलता हूँ ऐसे 100-1000 करोड़ रुपए में गांव-गांव गोकुल बना दो तो कछारगढ़ की परिकल्पना पूरी हो जाएगी। आदिवासी समाज जो है संस्कृति संस्कार में रच भर जाएगा। तो मेरे साथ में एक नारा लगा दो कि कछारगढ़ की गोकुल की व्यवस्था कौन करेगा? गांव-गांव गोकुल स्थापित कौन करेगा? हम करेंगे। राधे श्याम ककोरिया का आप सबके चरणों में बहुत बहुत गाना बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने घर से निकलकर, अपने देश प्रदेश से, गांव से, जंगल से, पहाड़ से निकलकर जो है आप अपनी संस्कृति संस्कार को जीवित रखने के लिए और अपनी संस्कृति संस्कार को आने वाली पीढ़ी को देने के लिए और अपनी संस्कृति संस्कार पे होने वाले हम लोग के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे मेरे सारा समाज यहाँ पे बैठे हैं, उनके चरणों में पुनः राधे श्याम ककोरिया का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। जोहार जोहार।